राम राम बे बहन, लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। एक कहानी है पंडित जिया की और सुनियो ध्यान तक। एक गुड्स पंडा था, वो अपना कथा कहने जा रहा था। पहला जाटा का कह कया, जिमरा का कह कया, ब्राह्मण का कई, रोड़ा का कई, सार जात का कई, तो चूड़ा चमार छोड़ के तो बनिया के चलिया गया। कथा कहने पुनवासी थी, चलिया गया तो उन्हें बहुत बढ़िया कथा कही। फिर अपना क्या काम कहता कि पुनवासी आएगी, तो बहन नहीं बोली पंडित जी मेरा कहते कि पुनवासी कथा कह दिए। अच्छा जी कह दूंगा। और उसके दौरा एक चमारी आई, बोली सिठानी मैं तने इतने रुपये दूँ, आ तो थोड़ा सा पुण्य मेरा बुलवा दे। आके न्यो क्यों कर लुआ दूँ, यू ब्राह्मण आम सेठ आ तो आरिजन आ क्यों करीब कर, मैं तने इतने पैसे दे दूंगी। भाई बहन नहीं आगी लालच में, उन्हें उसका दाड़ देसी वो करवा दिया, उसका पुनदान करवा दिया। तुम्हारी तो अपना चून देगी, चोड़ देगी, सूंठ देगी, जूती देगी, हो गया दान, रुपये देगी। तो पंडित लेकर चलिया गया, कहानी कथा कह कर उनका गया। तो ब्राह्मणी तो बोला ब्राह्मणी है का महाराज, आ खाना बन गया, कहना महाराज जी बनाऊं। उन्हें जल्दी से खाना बनाया, भाई पंडित जी भूखे हैं और व्यर्थ आए। खाना बना तो पंडित खाने लग गया। जिस टाइम एक बुगल तोड़ी माखी लिकड़ी, दूसरी तोड़ी बाल लिकड़िया। ब्राह्मण क्रोधित होकर बोले अपने घर आली तय अख भगवान, अका महाराज अग भोजन किसी नीच घर का है। बोला देख महाराज मना नहीं बेरा, आप ले आए थे और मना बना दिया। आप नहीं बेरोगे, आप किस करते ले आए। आका अच्छा। तो बहनी तैलो गया, बोला बहनी आका महाराज अक्ता ने मेरे गला धोखा कराया और भोजन नीच जात का दे दिया। आके जा जुंजू तेरे में बुढ़ापा होगा, जुंजू तेरे हाथ में सत नहीं रहने का, तेरे हाथ कंबेंगे, डंडी मार दिएगी। जो तेने ब्राह्मण का मान घटाया। तो बहने नहीं करेंगे ही कहेंगे ही, कौन ने सुनी उसकी नहीं सुनी तो अपना वही राम जी के करने। ब्राह्मण तो कांसी जी करों तो लेने चाल पड़ा। गेला गेला ब्राह्मण और गेला गेला उतमार का। तो बोला भी तो कौन, अग जी तो कौन, अग भी मैं पंडित, अग तो कौन, अग मैं आरिजन। बोला रसोरे तो मेरा पेंडा छोड़ दे, अगर ना पंडित जी तेरे गला मैं अपनी गति करूँगा। बग गया। ये उसके घर का एक बुगड़ मुंह में दे रखी थी। बोला कि न्यू करिए, मैं तो लेऊंगा गाय के पेट का जन्म और तो लेवेगा सूरी के पेट का जन्म। ना तो ले गाय के पेट का जन्म और मैं लूंगा सूरी के पेट का जन्म। और मैं ना चूड़े खरीदन आवेंगे और मैं बैठ कर तेरे डारे में बढ़ जाऊंगा और तुम ने किसी तरह ले जाना दे, ये जलाता होता है। अच्छा। तो चमार तो हो गया, गाय के पेट का जन्म ले लिया, क्यों उसकी काया बदलनी थी उन्हें। और उन्हें ले लिया सूरी के पेट का जन्म, बच्चा बन गया छोटा सा। तो जाकर देखा तो भीतर पंडित तो अपना तिलक तालक ला बैठे भगत भजन कर रहे, जला दागे लेने। वो बन का बच्चा दाड़ जैसे ब्राह्मण के घर में घुस गया। 200 चमार का ब्राह्मण के गाँव के पेट से जन्म लिया था, बछड़ा बना था, उसके घर में घुस गया। बोला जी और एक बच्चा आया। तो खागड़ बोले, बछड़ा बोलिया भगवान आगा दुआ करके नाजी रतन कोई आया। अच्छा। फिर चल पड़ा। कहाँ भाई इब तो मेरा पेंडा छोड़ दे, तो मैं कहाँ से जी मैं करूँ चलें जाऊँ। ना मैं भी जाऊँगा। अच्छा। अकीब तेरी एक काया पलटी होली दूसरी आएगी। चल अगर मैं तो लेऊंगा ब्राह्मण के पेट का जन्म, आतों लेवेगा राजा के पेट, रानी के पेट का जन्म। और जो कुछ मैं कहूँगा तेने मेरा कहना मानना, इतना तेने बैर पैदा नहीं होना। ठीक है। तो गए, उन्हें ब्राह्मण के पेट का जन्म ले लिया और अपना वो रानी के पेट में पैदा, वो पेट में पड़ गया। तो बोले
रानी का दर्द लग रहे, बच्चा नहीं होया, पेंडान छूटे, सारे ब्राह्मण बुला लिए, गौवा के घी कावन करने लग गए, और फिर भी नहीं होया। बोला दी बहुत खतरे की बात हो गया। तो राजा ने नोंदा दे दिया, सबका भंडारा दे दिया। तो लड़का बोला कि माँ मैं भी जाऊँ, और ब्राह्मण अकना बेटा भी न बुलाए नहीं जाया कर दे, राजा अपने के रखे तो सोटा ला देगा, अकना जाऊँगा। अकच वो छोटी सी गगरी, थोड़ी सी चुन्नी ओढ़ के, लाठी हाथ में लेकर, टोरा लेकर बग गया, बुढ़िया बनकर जाकर बोलिया अकाए कड़े व रानी है, मैंने भी दिखाई हो ये लपेट का हाथ लगे, बोलिया को जा डेढ़ क्यों गणे लू पी रहा, न्यू कंधे बाहर लिखड़ का खंबे पे लिख गया, काट्या था कटदानी, मारा था मर्दानी, और बड़ा बलवान होगा। उन्हें दादे से जन्म ले लिया तो राम जी के करने देखा बाहर भाई खंबे के ऊपर लिख रहा, मारा था मर्दानी, काट्या था कटदानी। इतने में अपना लड़का बाहर बुलाया, उसके हाथ में कदम, पैर में पद्म, माथा मणि। तो अपना देख कर चाल पड़े, लड़का ठह लिया तो अपना जंगल में जाकर उसके दाने के उसमें घेर दिया, डारे में आया दाना भी खाऊंगा, जाकर मांस की खुशबू ही है, जाकर उसके माथे पे पड़ा, भाई आई तो ब्राह्मण ने काया पलटा रखी इसकी, तो इन्हें छू भी नहीं सकता। ये देख कर वो दाना भी उसकी सेवा में बैठ गया। फिर दाना ने लिख दिया, मैंने तो मर्दानी, काटन तो कटदानी, बड़ा बलवान होगा। फिर उठ ठाया वो, फिर वो शेर के उसमें गिरे। वो शेर ने आकर देखा, चाहे तो शेर टाड़ मार रहा था। फिर शेर ने भी देखा, उसमें तो बहुत कुछ लिख रहा मस्तक में। बोले हाँ भाई, मेरा तो मर्दानी, काटन तो कटदानी, बड़ा राजा बलवान होगा, और जो इसका पिताजी इन्हें देखेगा वो अंखत अंधा होगा। और यूं ही एक गुलाब का, उसका कमल का फूल लावेगा, और वो आकर राजा के अंखा पर फेरा है, और फिर यूँ ठीक होगा। कैतकी का फूल, सती कैतकी का फूल। अच्छा वो वही बात हुई। तो राजा बोला भाई मेरे बेटे के दर्शन करवा दो। पंडित बोले कि ना महाराज, आपने दर्शन नहीं करने, आपने दर्शन करे रापन दे, अरे रहने दो जुकर कर 12 साल तक। ना जी को नहीं माने। फिर कह कुआ का जड़ राजा पा बरवा ली। एक दिन वो राम जी के करने नुंगत राजा आवा था, घूम कर नुंगत लड़का जावा था। इब राजा ने तो उसका मुंह भी नहीं देखा था। उस दिन देखा तो अंखत अंधा हो गया देख कर। तो राजा कहती 7 रानी, जो दूसरी रानी थी मैं तो गई ना, उनके लड़के गए चमेली का फूल लेने, मैं कर जावे थे, उन्हें डर लग गया था कहीं कभी नहीं बेरा। और उस लड़के ने पता लग गया भी तेरी वजह से पिताजी अंध होया, और तो ही फूल लिया होगा, और फिर ठीक होगा। तो अपना चल गया एक शहर में, देखा तो उठा एक दाने की लड़की बैठी, वह रोआ भी आराम से भी। वो बोला रानी क्यों तो रोई, और क्यों तू हंसी? बोले महाराज रोई तो मैंने, मेरा बाप आओगा तो नहीं खाएगा, आज तो तेरे पिताजी की आंखा ने कुकर ठीक करेगा। लड़का घबरा गया, भी यहीं तो इतना पता। और बोली हंसी मैंने तेरे वर्ग करी पुरुष ने देखा, आखिर तो तेरे हाथ में डोर है। वो ना उसकी अपना बत्ती बना माखी बनाकर कांध पच प्या दी ऊंचासी। आया दाना, अग बेटी सू मानस की कसबू, अग पिताजी मन ना खा ले, तेरा निबर 10 सारियान के था उरा कुछ नहीं, मैं बैठी आकच। फिर वो लड़की का बोलिया लड़की आका आके काम कर, आके महाराज अग तो तेरे पिताजी ने न्यू पूछ, जो तो मर गया मेरा उरा कौन है? बोली ठीक है। अग पिताजी आका जे तो मर गया मेरा उरा कौन है? बोलिया बेटी ना तो मैं मरदा और ना मैंने कोई मार सकता, और एक के लड़का मार सका जिसके हाथ में कदम, पैर में पदम, माथा मणि। अच्छा अका और बेटी तो वह चीज है जो तो नदी के किनारे बैठकर रोएगी तो मोती बनेंगे,
और आसेगी तो चमेली के फूल बनेंगे। आका अच्छा पिताजी शिव में आका बेटी तो ठीक है। तो उन्हें तो जैक अपना पिंजरा था, पिंजरा में तोता था, दाना मार दिया। मार देते लड़की और लड़का दोनों चलने लग गए। राम नदी आएगी, बोली महाराज आका गरीब आदमी अपनी इंतजार कर रहे अनबिद मोतिया की। आका अच्छा रानी और बैठ के अपना नार की बुर्जी पर और जोर जोर के रोने लगी। हीरे मोती जुआ रात नीरे गिर गए तो आगे थे गरीब आदमी जो ना में थे उन में चुग लिए। फिर लड़का बोला कि रानी मन तो चीज तो वह चाहिए जो मैंने जिस खातर में आ रहा। आका महाराज फिर वह बैठ कर खूब जोर जोर के हंसने लगी तो चमेली के फूल लागे। लड़के ने एक फूल उठाया और चल पड़ा। आगे तो आए उसके भाई, उन अपने उस पर तो फूल खोस लिया, मार का पेट का फूल खोस लिया। तो ये राम जी के करने तो लड़की तो उन्हें नूतन बैठे लड़की सी के गिल्ला ये ले गए घर। वो तो इतना जान दे रहे वो ठीक रह गए। वो लड़का दाने की लड़की ने जादू आवे था वो 1 मिनट में पहुंच गए। जाकर चमेली के फूलों का ढेर ला दिया। बाप तो आँख के सारे दब दिया। बाप की आँख खुल गई तो देखा तो उसने अपना बेटा छाती का ला लिया और प्रणाम करे भगवान तो नमस्कार करी। यही हमारी कहानी थी। इसका वही कहानी का मध्यम बताइयो तो दाने की लड़की में और उन लड़कियों में कितना अंतर पाया। तो दाने की लड़की सच्ची पाई। जो भगवान का सच्चा इंसान हो तो सच्ची बात करेगा। जिस राजा की सुनी से भगवान सबकी सुनी।